कुछ दिनों पहले मेरे पास एक दंपत्ति इलाज के लिए आए। पति का कहना था कि मेरी पत्नी को साफ सफाई की बीमारी है जिसे ओसीडी कहा जाता है और वो काफ़ी समय से इसका इलाज करा रहे हैं। लगभग 5 सालों से उन्होंने बहुत सी दवाएं खिलाई पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये वैसी की वैसी है और अब ये दवा भी नहीं खाना चाहती। इसने दवाइयाँ छोड़ दी हैं और परेशानी फिर से बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि दवाओं के कारण थोड़ा बहुत एंग्जाइटी कंट्रोल हो जाता है, बट हैबिट तो चलती रहती है, परेशानी तो रहती है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होता है इंसान। जबकि दवा अगर उन्होंने बंद कर दिया, अगर उन्होंने खाया है और बंद कर दिया तो परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी समय बातचीत करने के बाद जो फैक्ट निकल के सामने आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था और पति भी इस चीज़ को जान करके काफ़ी हैरान हुए कि मामला बिल्कुल अलग था। मैंने बातचीत की तो पत्नी कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो बिल्कुल नहीं बोल रही थी। एक होता है कि आपने स्टार्ट किया तो एटलीस्ट आपको कुछ जानकारी मिलती है। फिर हस्बैंड से बात शुरू की मैंने और धीरे धीरे जो फैक्ट सामने आए उसमें पता चला कि अब ये लोग घर से अलग रहते हैं, माँ बाप और बाकी के भाई भाभी अलग रहते हैं। और लड़की जब शादी होकर के आई थी तो इसकी उम्र लगभग 18-19 साल की थी। अपने मायके में ये सबसे छोटी लड़की थी, सबसे छोटी बच्ची थी और काफ़ी लाड प्यार से पाला गया था। वहाँ इसने कभी कोई काम नहीं किया था, उससे कभी कोई डांटा नहीं गया था। बिल्कुल इसने जो मांगा वो मिल गया, काफ़ी पैम्पर करके रखा गया था। यहाँ आने के बाद सास की तरफ से थोड़ा बहुत दबाव मिलने लगा, इसके कामों में कमियाँ निकाली जाने लगी और कमियाँ होती भी हैं। आप नया नया सीखते हैं तो बहुत सी गलतियाँ करते हैं, लेकिन चूँकि इसने मायके में सिर्फ सब कुछ बहुत जल्दी अच्छे से एक्सेप्ट होते देखा था, अपने हर काम को अप्रिसिएट होते देखा था, घर के कामों की इसी कोई हैबिट नहीं थी, सब लोग इसे बहुत लाड प्यार से पैम्पर करके रखते थे। यहाँ बिल्कुल विपरीत माहौल मिलने के बाद इसके लिए एक सदमे जैसा था और ये सदमा झेल पाना इतना आसान नहीं होता सबके लिए, और उसमें भी उम्र जब कम रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये महिला भी ये सदमा नहीं झेल पाई और वो धीरे धीरे करके स्ट्रेस्ड होने लगी, बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा। वो कोशिश करती थी कि मैं अच्छे काम करूं और लोगों को इम्प्रेस करूं। उसने ऐसा नहीं है कि उसने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, बट जो परिवार के लोग थे, स्पेशली जो सास थी, वो थोड़ा सा आलोचनात्मक रही और इनकी कोशिशों को इग्नोर करके इनकी कमियों पे ही सिर्फ फोकस किया उन्होंने। नतीजा ये हुआ कि ये धीरे धीरे सबसे कटने लगी। अपने हस्बैंड से तो ये कभी जुड़ ही नहीं पाई क्योंकि इनका सारा ध्यान था कि लोग मुझे अच्छा कहें, मैं अच्छी हूँ, मैं यहाँ गलत नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे इन्हें सफाई ज़्यादा करने लगी, अपने आप को ज़्यादा हाथ पैर धो करके नहा करके इनको लगता था कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो रही हूँ। और ये चीज़ एक समय के बाद आदत में कन्वर्ट हो गया और अब ये सारा दिन किचन की साफ़ सफाई करती हैं, बर्तन धोती हैं, सारे काम एक साथ निपटा देना चाहती हैं और बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होने देती अपने आप को, जिसे देखकर हस्बैंड को बुरा लगता है। हस्बैंड का कहना है कि मैं चाहता था कि मेरी पत्नी रोमांटिक रहे, हम लोग घूमें फिरें, साथ में समय बिताएं, मैं साथ में खाना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसे काम करती है जैसे हम लोगों ने इसे नौकर रखा हो। ये घर में एक नौकर की तरह सारा काम कंप्लीट करके खाना सामने रख कर हट जाती है, बैठती नहीं है, बात नहीं करती है। और ऐसा नहीं है कि इसका मेरे में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये सवाल है। इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ किचन और साफ़ सफाई ही चल रहा होता है। तब जाकर के महिला ने एक दो शब्द कहे और उसके बाद वो इमोशनल हो गई। मेरी समझ में आया फिर कि कहीं ना कहीं ये महिला अपने आप को, अपनी इमेज को, जो 18-19 साल उसके मायके में रही काफ़ी अच्छी, उसको वो यहाँ खोना नहीं चाहती थी और इसके लिए वो स्ट्रेस्ड हो रही थी, कोशिश कर रही थी। और जब सास की तरफ से मीन मेख निकाला जा रहा था तो ये उनके लिए आक्रामक होती जा रही थी कि ये नहीं मानेगी, ये माँ नहीं है, ये नहीं समझती हैं। तो वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करना, जैसे ही वो इनके बारे में कुछ बोलती तो उससे चीखना चिल्लाना, और फिर जब सब लोग दबाव डालते हैं, स्पेशली हस्बैंड समझाने की कोशिश करते हैं कि वो मेरी माँ है, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता, तुम थोड़ा एडजस्ट करो, समझो, तुम्हारे में कमियाँ हैं। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड को भी मेरे से नहीं कोई मतलब है, उसको सिर्फ अपनी माँ से और अपने परिवार के लोगों से ही प्यार है। और इस तरह से वो अपने हस्बैंड से भी दूर होती चली गई क्योंकि इसने प्यार को कभी हासिल नहीं किया था, कोशिश नहीं की थी प्यार पाने की, उसे सब कुछ मिला था। ये पूरा किस्सा बहुत से लोगों के लिए काम का है। ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपकी पत्नी या आपका पति आपसे दूर है, आपके साथ वो उसका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है या वो किसी तनाव से गुजर रहा है, तो वो हर बार गलत ही होगा ऐसा नहीं होता।
कई बार वो अपनी परवरिश का शिकार होता है। ऐसे में पहली बात तो आप जब शादी करते हो उसी समय इन चीज़ों को समझें कि एक परिवार का जो मेंबर आ रहा है आपके जीवन में वो किस तरह का है, उसकी परवरिश कैसे हुई है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कुछ हद तक ढालें और साथ ही उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब आप चीज़ों को समझते हैं तो आपका रिएक्शन चेंज हो जाता है, आप आक्रामक नहीं रह जाते हैं, आप आलोचनात्मक नहीं रह जाते। हस्बैंड को जब ये सारी बातें समझ में आई तो उसका पूरा नज़रिया चेंज हो गया था, क्योंकि इससे पहले उसे लगता था कि शायद इसका कोई अफेयर वगैरह रहा होगा जिसके कारण ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वो मैके जाना चाहती है बार बार, जबकि वो चूँकि काम नहीं करती थी और यहाँ स्ट्रेस्ड होकर के उसने अपना सारा स्ट्रेस साफ़ सफाई करके रिलीज करना शुरू किया, तो वो थक जाती थी, ऊब जाती थी, परेशान हो जाती थी और इसलिए वो अपने हर 2-3 महीने पर अपने मैके जाकर के रहना चाहती थी और वहाँ से आना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वहाँ उसे अभी भी वैसा ही प्यार मिल रहा था। ये चीज़ एक वार्निंग रही उसके हस्बैंड के लिए, उसने समझा चीज़ों को और उनको किसी दूसरे काउंसलिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सिर्फ एक सिटिंग में बहुत कुछ क्लियर हो गया। हस्बैंड ने अपने कंप्लीट बिहेवियर को चेंज किया, चेंज होना ही था क्योंकि उसे समझ में आया, अब उसको अपनी पत्नी पर डाउट नहीं था। उसको वो कोल्ड ब्लडेड नहीं बोल सकता था कि इसके अंदर फीलिंग नहीं है। वो ये समझ पाया कि मेरी पत्नी किस तरह के स्ट्रेस का शिकार है और आज वो उसकी केयर करता है, किस तरह से चीज़ों को सामने रखना है, कौन सी बातें बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी है, किसे इग्नोर करना है, वो समझ करके व्यवहार कर रहा है और इससे काफ़ी फ़ायदा उनको हो रहा है। होता अक्सर क्या है कि जो हस्बैंड होते हैं वो माँ और पत्नी के बीच में पिसते रह जाते हैं और जब भी उनको लगता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है और कुछ बोलने की ज़रूरत है तो वो माँ के बजाय अपनी पत्नी को ही समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो पक्षपात करते हैं, मैक्सिमम मामलों में उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि मैं माँ को क्या बोलूँगा, वो तो मुझसे बड़ी, उन्होंने पाला है और पालने वाले को अपनी समझा सकते। ऐसी एक फीलिंग ऑटोमेटिक हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। पत्नी मेरी ज़्यादा करीब है, मेरी लाइफ का हिस्सा है और उसको मेरे सुख दुख का साथी बनना है, मेरे फैसलों में उसका सहयोग होगा, तो मैं इसे समझाऊंगा, ये समझ जाएगी, ये समझदार हो जाएगी तो मेरी मुश्किलें हल हो जाएगी। वो एक तरह से पत्नी को समझाने की कोशिश करते समय उसकी हेल्प लेने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि ऐसे मामलों में पत्नी आपका हेल्प लेना चाहती है। ये बहुत बारीक सा अंतर है जो दोनों नहीं समझ पाते और यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ऐसे में पति क्या करें, ये समझने की ज़रूरत है। कोशिश ये करना चाहिए कि अगर दोनों गलत हैं तब तो आप किसी की साइड ही ना लो, ये तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। आप वहाँ पे वॉयलेंस, एक वर्बल वॉयलेंस शो कर सकते हो, गुस्सा दिखा सकते हो कि ऐसा मुझे नहीं चाहिए घर में। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी माँ गलत है तो आप उनको स्पष्ट बताएं, गलत हर कोई हो सकता है और माँ को अगर आप बताएंगे पत्नी के बजाय तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भले वो आपको कुछ नेगेटिव बोले, पत्नी को लेकर के आपको कुछ कमेंट्स करें, कुछ टॉन्ट्स करें, उसको इग्नोर करें और उनको समझाएं। पत्नी को अगर आप बात करते भी हैं इस विषय में तो समझाने के बजाय उनको समझें। और पत्नी को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, ऐसा नहीं है कि वो बोल रही है कि आप उसको समझें और लड़ाई झगड़े करें। अगर वो लड़ाई झगड़े के लिए कहती हैं तो वो तो बिल्कुल ना करें, लेकिन मैक्सिमम मामलों में लड़ाई झगड़ा वो नहीं करवाना चाहती, वो ये चाहती हैं कि उसका पति उसे सही समझे। आप अगर वहाँ पे सिर्फ सुन लेते हैं पत्नी की बात तो उसी से उसकी 90% समस्या खत्म हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे सही मानता है और इस सही मानने के एहसास में ही वो आपके साथ अपने संबंध को भी अच्छा करती है और आगे इन चीज़ों को डील करते समय सावधानी भी रखती हैं। हालांकि हर बार ये फार्मूला काम नहीं करता, बहुत से केसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, बट मैक्सिमम मामले थोड़ी सी समझदारी और पेशेंस से हल करने पर सॉल्व हो जाते हैं, जहाँ इलाज की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो कपल 5 साल तक दवाइयाँ खा कर के काउंसलिंग के लिए आया और सिर्फ एक काउंसलिंग में उसे फ़ायदा हो गया, अगर उसने इस चीज़ की शुरुआत शुरू में ही की होती, वो काउंसलर के पास गया होता, एक साइकोलॉजिस्ट को ढूंढता अपने आसपास, तो उसके इतने जो खर्च हुए और बॉडी में जो इतनी केमिकल्स गए, इतनी जो दवाइयाँ गई, वो नहीं जाती, इतना मामला भी ख़राब नहीं होता और चीज़ें ज़्यादा खूबसूरती से, ज़्यादा सुंदरता से हैंडल होती और दोनों के संबंध भी काफ़ी अच्छे होते। आशा करती हूँ इस विश्लेषण को आप समझ पाएंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे। आती हूँ फिर से ऐसी ही किसी जानकारी के साथ।